इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते हैं जिसका आप अनुसरण कर सकें। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं, वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और बनावटी के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरु यह कब होगा और किस चीज से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्रों के विरोध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरोध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाला दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला
प्रभु का सुसमाचार। इसमें मेरे प्रिय भाइयों, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, आध्यात्मिक आनंद की बात है और माननीय खुशी की बात भी है कि हमारे बच्चे दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। दृढ़ीकरण संस्कार का मतलब है इन्होंने जो बपतिस्मा ग्रहण किया है उसे आज हम पक्का कर रहे हैं। जब उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया वे गोद में थे, नन्हे बालक और नन्ही बालिका थी। उसमें उनके माता पिता ने, धर्म माता पिता ने उनके लिए प्रतिज्ञा की कि वे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी बन जाएंगे और फिर बपतिस्मा के माध्यम से वे प्रभु के शरीर के भाग बन गए। बपतिस्मा एक बहुत ही रहस्यात्मक और ईश्वर के वरदान है, क्योंकि बपतिस्मा ग्रहण करने से ही प्रत्येक व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर का अंग बन जाता है। कलीसिया प्रभु का शरीर है और जब कोई बपतिस्मा ग्रहण करता है वह प्रभु के शरीर का अंग बन जाता है। बहुत ही गहरा रहस्य है और इस तरह से वो व्यक्ति नए व्यवस्थान में जन्म लेता है। पुराना व्यवस्थान ईश्वर ने मूसा के माध्यम से इस्राएलियों के साथ किया और उस पुराने व्यवस्थान के अनुसार उसकी जो शर्त थी, ईश्वर ने कहा था यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा बनोगे, यदि आज्ञा का पालन करोगे। और लोगों ने भी कहा था कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे, लेकिन आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी देखभाल कीजिए। यही उनकी शर्त थी। एक तरह से शर्तपूर्ण व्यवस्था था। नए व्यवस्था में कोई शर्त नहीं है। ईश्वर कहता है मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम करता हूं, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे ठीक है, मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हें त्याग करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी अवज्ञा करोगे, मेरे विरुद्ध काम करोगे, तो उसका फल तुम स्वयं अपने लिए जमा करोगे। आज के पहले पाठ में हमने सुना नबी के मुंह से ईश्वर कहता है मैं ऐसे लोगों को नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहता है, लेकिन नए व्यवस्थान में हम एक ईश्वर के साथ ऐसा व्यवस्थान स्थापित करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता है। व्यवस्थान का मतलब ये है कभी समाप्त नहीं होने वाला। और इस व्यवस्था के अनुसार जैसे कि संत पौल हमें बताते हैं कोई भेदभाव नहीं। ईश्वर के सामने या तो हमारे लिए एक पुरुष है, नारी है, कोई भेदभाव नहीं। कोई धनी है, गरीब है, कोई भेदभाव नहीं। कोई इस जाति का है, उस जाति का है, कोई भेदभाव नहीं। कोई इस देश का है, उसके देश का है,
कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई इस संस्कृति का है, कोई उस संस्कृति का है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही हमारे धर्म की मूल विशेषता है। जगत दुर्भाग्यवश सबसे पहला सवाल है शैतान के ऊपर। क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप लोग यीशु ख्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं? क्या आप लोग प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पिन्तेकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में अभिमान पूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस पोष्य पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करें। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नव जन्म प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुदृढ़ करें और अपने अभ्यंजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र ख्रिस्त के अनुरूप बना दें। सभी को हम लोग खड़े हो जाएंगे। सब खड़े हो जाएंगे। आदित्य जुबिल टप्पो पत्रात्मक वरदान की पुनर्गणन कीजिए। आपको शांति। अल्पना से टप्पो पत्रात्मक वरदान की पुनर्गणन कीजिए। आपको शांति। निशाम करके पत्रात्मक वरदान की पुनर्गणन कीजिए। आपको शांति। प्राची ईसा रुंडा पत्रात्मक वरदान की पुनर्गणन कीजिए। आपको शांति। अनुजार्मित क्रिकेटा पत्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। निवेदिता कुचूर पत्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। पवित्र बाइबल योहन अध्याय 1 पद संख्या 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ईश्वर का वचन जो अनंत ज्योति है, पूरे कलीसिया को आलोकित करती है। इसी दिव्य वचन द्वारा हम संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्मदर्शियों, पुरोहितों एवं धर्मसंधियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे कलीसिया को अगवा व मार्गदर्शक के रूप में मसीही के शिक्षा का अनुपालन करते हुए सभी क्रिस्त विश्वासियों को सच्चे मार्ग पर ले चले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। हे दया सागर प्रभु, हम अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां तुझे सौंपते हैं। हम नम्रता और ईमानदारी के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि इस अंधकार और प्रलोभन के युग में ध्यान से तेरी आवाज़ को सुन पाए, तेरी इच्छा को पूरी कर पाए, जिससे हमारे मन और आत्मा को शांति प्राप्त हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्रार्थना करें। हम सभी बीमार सोते व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर बीमारियों से। ईश्वरीय कृपा और शक्ति उन पर पड़े।
में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पात्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपने प्रचार करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए आप उसे निवेदन करते हैं, हमारे आत्मा को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर का कारण बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम कृष्ण का यह स्वभाव करेंगे। जिस रात को यीशु सौंपे गए तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हाथी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नई आनंद व्यवस्था कर जो तुम्हारे अपनों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद किया करो।
अतिथिगण, मित्रों, प्रिय माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज इस टिलिकरण संस्कार के इस पुनीत अवसर पर मैं पूरे टिलिकरण संस्कार के दोस्तों की ओर से आप सभी उपस्थित सज्जनों का धन्यवाद ज्ञापन करना मेरे लिए गौरव की बात है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य करे, मेरा तन मन उसकी स्तुति करे। सर्वप्रथम हम प्रभु पिता ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हम सबों को सुंदर दिन और अच्छा स्वास्थ्य दिया। प्रेम संस्कार को जानने और सिखाने के लिए भरपूर आशीष एवं कृपा प्रदान। आज के समारोह को आध्यात्मिकता प्रदान करने के लिए ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर आज के अभिषेककर्ता आर्चबिशप फिलिप स्टोको के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आज के दिन में आपने हम सबों को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया और ईश्वर की कृपा एवं ईश्वर के प्यार का अनुभव कराया। अपने बहुमूल्य समय देकर हम सबों को अपनी पावन उपस्थिति से अनुग्रहित किया तथा हमें टिलिकरण संस्कार दिया। आपके द्वारा संपन्न भक्तिमय क्रिस्टिया सुंदर प्रवचन एवं संदेश सबों के लिए प्रेरणादायक रहा। स्वामी जी, आपके प्रेम, महानता एवं बढ़ावा के लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। स्वामी जी, धन्यवाद। आज के टिलिकरण संस्कार की धर्मविधि को सफल बनाने के पीछे श्रद्धेय फादर पीटर सामना, श्रद्धेय फादर सुमित खलको, श्रद्धेय फादर आकेश खलको, एमसी की धर्म पहले, कीरू और डोरंडा, पंचवटी और शांति रानी की धर्म पहले, नाजरीन और बैथनी की धर्म पहले, जितनी के पुरोहितगण और आप सभी पढ़ने के माता पिताओं, भाइयों बहनों, कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ, इस पावन अवसर पर आप सबों को धन्यवाद। अगर आप ना होते तो ये टिलिकरण संस्कार ना होता। आप सबों के योगदान एवं आध्यात्मिक सहयोग के लिए धन्यवाद। विशेष रूप से आज के दिन को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के पीछे श्रद्धेय फादर सुमित कुमार खलको और धर्म बहनों का बड़ा हाथ रहा। आपके बहुमूल्य समय, बलिदान और अच्छे रूप से कैटेकिज्म का संचालन किया। आपके बिना आज की धर्म नीति अधूरी रहती। आप सबों के सहयोग की कोई सीमा नहीं रही। आपके बहुमूल्य क्लास तथा समय पर हर कार्यों को सुंदर ढंग से संचालन कराने के लिए सहृदय धन्यवाद। आज के दिन में यूखरिस्ट समारोह में गीत की अगुवाई करने वाले आशा निवास की धर्म बहनें, पूरे गायक मंडली तथा विधि सजावट करने वाली धर्म बहनों को सारे हृदय से धन्यवाद। आपके सहयोग, आर्थिक परिश्रम और सुंदर संचालन से यूखरिस्ट समारोह प्रार्थनामय और भक्तिमय रहा। आप सबों को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। आप सभी माता पिताओं एवं भाइयों एवं बहनों को अगर आप ना होते तो इस समारोह की खुशियाँ घूमिल पड़ जाती। आपने अपनी उपस्थिति, प्रार्थना एवं आध्यात्मिक सहयोग से हम सबों का उत्साह तथा समारोह को गौरवमय बनाया। सबों को धन्यवाद। अंत में सभी जन का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमें हर प्रकार की सहायता प्रदान किया है। सबों को दिल में रखते हुए जिनको हम लोग धन्यवाद करने भूल गए हैं या नाम लेने भूल गए हैं, सबों को धन्यवाद। उनके वरदान को ग्रहण करने के बाद ये बच्चे पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार अपने जीवन को बना सके। और इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनको अच्छे संस्कार के धार्मिक संस्कार और अच्छे उदाहरण से उनको आगे बढ़ाएं। प्यारे बच्चों, तुम सबको बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं।
आगे बढ़ाते हैं ऐसा लगता है कि डीजे के खिलाफ है, लेकिन आप नहीं होगा आप खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु अपने भक्तों को आशीर्वाद देता है, इन्हें तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक और अपने पुत्र के संस्कार द्वारा पोषित किया है। हम सारी विवादाओं पर विजय होकर अपने परिवार में अपने पवित्र जीवन द्वारा तेरी कलीसिया को पोषित करें और अपने पवित्र कर्मों द्वारा संसार में इसका विस्तार करें। तो ये हमारी की आशा है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु के साथ सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। उसने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को नया जीवन दिया है और अपनी तब तक संतान बना लिया है। वह आपको अपने पितृ सुलभ प्रेम के योग्य बनाए रखे। ईश्वर का आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। उसने वचन दिया है कि सत्य का कलीसिया में विद्यमान रहेगा। वह शक्ति दे कि आप लोग सच्चे विश्वासी घोषणा करते रहे। पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसी ने शिष्यों का हृदय अपनी प्रेमाग्नि से प्रज्वलित किया था। वह आप सब पापों से मुक्त करके ईश्वर के आनंद के राज्य में पहुंचा दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप निकाले प्रभु की शांति साथ रहे। आप सबों से आग्रह है थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। ग्रुप फोटो होने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह से आप सभी ने देखा कि आज हमारे बेटे बेटियां कितने सुंदर लग रही हैं, वे विकरण संस्कार ग्रहण किए हैं। ना केवल आज बल्कि इससे पहले भी वे अनुशासित ढंग से क्लासेस के लिए आती थी और अनुशासित ढंग से वे शिक्षा प्राप्त की हैं। तो ग्रुप फोटो से पहले मैं बिशप स्वामी से आग्रह करता हूँ कि वे सामने आए। और हमारे जो बच्चे उन लोगों का 2 एग्जाम हुआ था। एक हमने जितना भी पढ़ाए थे उसका एग्जाम कंडक्ट किया और दूसरा हमने पवित्र आत्मा का ड्रॉइंग हमने कंडक्ट किया था। और हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से वे परीक्षा में बैठकर उत्तीर्ण किए हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो स्थान प्राप्त किए हैं उन्हें मैं सामने आमंत्रित करता हूं और हमारे बिशप स्वामी के हाथों से वे अपना भाग ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहला अनिशा मंडल टिप्टी यूनिट की है, जिन्होंने 100 में 98.5 मार्क्स दूसरा स्थान प्राप्त कर रही है स्टेला स्नेहा कश्यप रेलवे कॉलोनी से, जिन्होंने 96 मार्क्स प्राप्त किए। 96 मार्क्स प्राप्त किए।
चित्र बनाने का ड्राइंग के लिए दिया था। उसमें अमर तिर्की जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पवित्र आत्मा के चित्र बनाया है, तो वे अपना दूसरा स्थान है शादी पांडव। और तीसरा स्थान प्राप्त करती है सरगम मंजूषा। आप सबको धन्यवाद। अभी ग्रुप फोटो होगा तो एक बार में हमारे सभी बच्चे नहीं आ पाएंगे, इसीलिए हमारे बेटे लोग 5 लाइन और बेटी लोग 4 लाइन से पहले आएंगे। और पहला ग्रुप फोटो हम हमारे धर्माध्यक्ष स्वामी के साथ लेंगे। आप लोगों से मेरी अर्जी है कि आप लोग चर्च को गंदा ना करेंगे, यहाँ वहाँ प्रकाश नहीं फेंकेंगे। Sagrado. ¿Ah? Anmol. ¿Ah? Iya, kini dia.